तो हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे रेलवे विथ हिम पे। तो आज आप सभी लोगों को हमारे साथ जो दोस्त ड्यूटी कर रहे हैं उसके बारे में कुछ परिचय करवाते हैं और कैसे कैसे ये ड्यूटी में अपना संघर्ष की कहानी बताएंगे और कैसे ये तैयारी किए थे इसके बारे में जो है आप लोग को बताएंगे। आप लोग देखिए पूरे वीडियो और कुछ कमेंट रहेगा तो आगे के अभी देखिए कुछ जो भी है तैयारी के लिए बताएंगे ये। चलो। मेरा नाम दीक्षांत त्यागी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं रेलवे में अभी 2023 में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो अब बताओ कि कैसे कैसे कहाँ क्या पढ़ा था, ये कौन सा अटेम्प्ट है ये भी बताओ थोड़ा सा, हमारे दर्शक जो भी मेरा जो तैयारी कर रहे है, हैं। मैंने पेपर तो शायद 6-7 निकाले थे, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन इसी में हुआ था। इससे पहले 6-7 एग्ज़ाम निकाले थे। पिछला वाला जो 2018 में निकली थी वैकेंसी, उसमें भी मेरे थे, लेकिन उसमें मेरा 8-10 नंबर कम थे, तो उसमें नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हो गया। अच्छा, तैयारी कहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब कैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे पढ़ा था? तैयारी तो मेरी ऑफलाइन भी थी, ऑनलाइन भी थी। ऑनलाइन में कम पढ़ता था, ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ता था। हाँ, ऑफलाइन भी बुक्स वगैरह से पढ़ता था, लेकिन लिमिटेड बुक थी मेरी। ऐसा नहीं था कि मैंने चट्टा लगा रखा था बुक का। 2-3 बुक थी, बस उनसे ही पढ़ता था, उन्हीं बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, बस। और ये रेलवे के लिए साइंस कहाँ से पढ़ा था, साइंस? साइंस का ऐसा है कि साइंस मेरा वीक है पहले से थोड़ा, लेकिन यह है कि साइंस मैंने एस के झा की बुक है एक, उससे पढ़ा था, और नीरज सर हैं उससे पढ़े थे, और 1-2 चैनल और हैं उससे पढ़ा था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा लगा वो स्पीडी की प्रीवियस ईयर बुक जो थी, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगा। अच्छा, और मैथ रीजनिंग का क्या था, वो कैसे पढ़े थे, मतलब ऑनलाइन की तैयारी मतलब कैसे किया मैथ था? रीजनिंग मैंने आज तक कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा। मैथ रीजनिंग मेरा पहले से ही ठीक ठाक था। मैथ रीजनिंग मेरा मतलब पहले से ही अच्छा था, क्योंकि मैंने स्टेट की तैयारी करी थी, तो स्टेट की तैयारी में मेरा ये रेलवे में बढ़िया हो गया था मैथ भी रीजनिंग। अच्छा, ये वैकेंसी 2019 वाला में हुआ था, ये ज्वाइनिंग कब हुआ था? ज्वाइनिंग हुई थी हमारी 2023 जून में। अच्छा, जून में हुआ था। और इससे पहले अपना कुछ संघर्ष की कहानी जो हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे, कैसे संघर्ष कैसे? के क्या, 2023 से पहले बेरोजगारी थे, तो बेरोजगारी में, बेरोजगार से बड़ा संघर्ष तो शायद एक छात्र के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। पहले क्या था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता था। अब ये है कि सैलरी आती है ठीक ठाक, अपना 33-34 हज़ार रुपये सैलरी आती है, अपना सही टाइम खर्चा चलता है, परिवार का भी सही खर्चा चलता है, और अपना बस बढ़िया एकदम। और आगे का क्या है, आगे का तैयारी क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आगे की तैयारी, हाँ ये है कि ड्यूटी 8 से 4 अपना आते हैं, ड्यूटी करते हैं, फिर उसके बाद में जो है अपना जो भी टाइम मिलता है खाना वाना बनाया, उसके बाद पढ़ाई में लग जाते हैं बस। और रेलवे में सुने हैं बोनस भी मिलता है, तो कितना मिलता है इसके बारे में भी जानकारी बोनस बोनस तो शायद रेलवे में ठीक ठाक है। बोनस 17,951 रुपये मिलता है, तो ठीक ठाक अमाउंट है, एक मतलब आदमी को सेटिस्फाई करने के लिए ठीक ठाक है। और आगे जो बच्चे देख रहे हैं उसको तैयारी करने के लिए क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं इसको? तैयारी के लिए अब देखो 32,000 वैकेंसी आई हैं अभी रेलवे की, तो उसके लिए क्या है कि आपको मतलब डेडिकेशन के साथ लगना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई कर ली तो 3 दिन के लिए छोड़ दी, 3 दिन पढ़ लिया तो 6 दिन के लिए छोड़ दी। मतलब पढ़ाई करनी है तो ऐसी करनी है कि चाहे दिन के आधे घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, बस पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और एक कंटिन्यू मतलब फ्लो होना चाहिए पढ़ाई का, कि हाँ भाई आज मैंने मैथ रीजनिंग पढ़ लिया तो ठीक है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं रीजनिंग पढ़ूँ। कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई सरकारी करता है, किसी को टाइम नहीं है, कोई खेती करता है। लेकिन उसके साथ ऐसा है कि अगर मान लो जीके पढ़ लिया है तो जीके ठीक ठाक पढ़ लो, उस दिन कवर कर लो, और हफ्ते में एक दिन जो है रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब यह है कि या तो उसे रिवाइज करो या फिर अपना ज़िंदगी चिल करो, लेकिन एक दिन तो रेस्ट करो, मतलब थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स देना चाहिए। अच्छा, ये प्रैक्टिस सेट कैसा रोज लगाना चाहिए तो कैसा करना चाहिए उसके बारे में नहीं, कुछ प्रैक्टिस बताओ। सेट रोज लगाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट का क्या है, अगर तुम मैथ रीजनिंग में अच्छे हो तो प्रैक्टिस सेट लगाने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर तुम मैथ रीजनिंग में थोड़े वीक हो, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे हो, जैसे कि टाइम ज़्यादा लगता है तुम्हें मैथ रीजनिंग में मॉक को अटेम्प्ट करते हुए, तब तुम्हें मॉक लगाना चाहिए। उससे स्पीड बढ़ेगी और तुम्हारी जो है मतलब फ्लो बनेगा, और तुम्हारा जो अंदर का जो डर है ना, अगर किसी की टाइम ज़्यादा आ रहा है मॉक में, तो समझ लो वो ऑटोमेटिक डरेगा एग्जाम देते हुए, वो डर निकलेगा। मॉक का मतलब है डर निकालना। अभी जो है हमारे को जो भी देखने वाले दर्शक हैं, बहुत से लोग जो है वो एएलपी में छट चुके हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहता है, आगे क्या वो करेगा? कोई नहीं, एएलपी में भाई देखो फाइनल मेरिट में हम भी निकले हैं, दरोगा से निकले, जेल वार्डर से आधे नंबर से निकले, दरोगा से 2.5 नंबर से निकले। ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल में अगर कोई छट गया तो उसकी जीवन मतलब रुक गया या कुछ भी हुआ।
अब लगातार वैकेंसी, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी की अभी आने वाली है, ग्रुप डी की चली रही है, अब फिर दोबारा एएलपी की चल रही है, टेक्नीशियन की आने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत वैकेंसी है। जो मुझे तो इतना पता है, जो जिस बच्चे का एक बार एग्जाम निकलने स्टार्ट हो गए वो किसी ना किसी में फाइनल सिलेक्शन जरूर लेगा। मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसके एग्जाम निकले हों और उसने कहीं ना कहीं जॉब ना लगाई हो। उसका तो 100% होना है। जो फाइनल तक जा रहा है ना, उसका तो इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा, उससे अगले साल होगा, लेकिन होगा जरूर। अच्छा, मान लो कोई ग्रुप डी में ज्वाइन करता है तो उसको आगे बढ़ने का कोई चांस रहता है क्या? हाँ है ना, जीडीसी है, एलडीसी है, हर 2 साल में निकलती है। अभी हमारे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ जो है अभी एएलपी की वैकेंसी निकली थी, तो उसमें लगभग 143 वैकेंसी थी एएलपी की, उसमें केवल 700 फॉर्म भरे हुए। तो इसका मतलब ये था कि सब बहुत कम कंपटीशन था। बहुत कम कंपटीशन होने का मतलब ये है कि मतलब जिसने फॉर्म भरा उसके चांस हो गए कि वो एएलपी लगेगा। मेरे यहाँ से भी 3 लड़के लगे, एक लड़का मेडिकल में निकल गया, वरना वो भी चला जाता। और अभी अभी जो है रेलवे में जॉब करके कैसा खुशी महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या? इसके बारे में हाँ, कुछ खुशी तो बताओ। महसूस है, लेकिन ये है कि घर से काफ़ी दूर है, तो इस वजह से थोड़ा लगता है। अब तो ये है कि या तो स्टेट की तैयारी करो तब ठीक है, अपने घर जाने के लिए, माँ बाप के पास जाने के लिए, या फिर ये है कि इसमें थोड़ा प्रमोशन वगैरह ले लो, तब थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब ज़िंदगी को सुकून मिलेगा। लेकिन ये है कि जब तक नौकरी करो या बेरोजगार रहो, सुकून तो थोड़ा खैर जितनी ज़िंदगी बढ़ती है चिंता ही है। तो अभी महीने के लास्ट में जो पेमेंट आया था तो क्या खुशी मिलता है कि नहीं? एकदम दोगुना हो जाता हाँ, है मिलती खुशी? है, कुछ दिन के लिए तो मिलती है, 8-10 दिन के लिए। जब धीरे धीरे खत्म होते हैं फिर डर लगता है कि 30 तारीख कब आएगी। तो आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, सभी लोग मेहनत से तैयारी कीजिए पूरी जोर से। और हाँ, जो तैयारी कर रहा है मतलब लगा रहो, मतलब अपना फ्लो बनाओ पढ़ाई का। बस ये है, चाहे 2 घंटे पढ़ो, मैं यूँ नहीं कहता गधा पढ़ाई की तरह मत करो कभी भी। 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, उससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। उससे बस माइंड पे प्रेशर बढ़ेगा, हद से ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, वो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, लेकिन पढ़ो डेली, बस ये सबसे मेन है। पढ़ना है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रेलवे में आइए, सबसे आसान है तरीका है। इसमें इंग्लिश का जो है सबसे, एक नॉर्मल स्टूडेंट का इंग्लिश का सबसे ज़्यादा डर रहता है, जो कि इसमें नहीं है, इंग्लिश नहीं है। और आने का अच्छा मौका है, 1 बार 2 बार होता है। हर प्रत्येक स्टूडेंट लगभग जो है नॉर्मली 90% स्टूडेंट एक एग्जाम में पहली बार नहीं क्वालिफाई करता है। धीरे धीरे जो है आगे देते देते एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आ ही जाता है, जो ध्यान पूरा रहता है उसका। तो इस बार नहीं होता, अगले बार होगा, अगली बार नहीं होगा, उससे अगली बार होगा। मैंने 2000, मुझे अब भी याद है, 2017 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई थी। 2017 से 2020 तक मैंने खूब क्रिकेट खेला, दिन रात क्रिकेट खेलता था, कुछ मतलब नहीं था पढ़ाई वढ़ाई से। 2020 से पढ़ाई में लगा, तब जाके मेरी 3 साल में 2020 से 2023 तक जॉब लग गई। लेकिन 2020 से मेरे एग्जाम निकलने स्टार्ट हो गए थे, तब जाके मेरे 3-4 एग्जाम के बाद में ये वाला एग्जाम में मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार मन में ठान लो तो जरूर होगा। और जो भी स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दिए हैं और या तो पिछले बार भी दिए होंगे, जो सफलता बार बार नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, धैर्य बनाए रखें और लगातार प्रयास कीजिए, जरूर एक दिन जो है सफलता मिलेगी। हाँ, ये तो इसे कोई नहीं डाल सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। जो एक बार घुस गया पढ़ाई में, और ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है, अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे किताबों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किसी, तो ये सबसे आसान है तुम्हारे लिए। ये किताब पढ़ना सबसे आसान है, बाहर कहीं मजदूरी करने से ये किताब पढ़ना सबसे ज़्यादा आसान है, उससे आसान कुछ नहीं है। और अभी जो लोग प्राइवेट में जॉब कर रहा है उससे भी एक बार कभी बात कीजिएगा, और एक गवर्नमेंट वाला में, दोनों में देखिएगा कितना डिफरेंट का है। बहुत आसमान जमीन का फर्क है। प्राइवेट वाले 50-70 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, फिर भी उसको घर आता होगा तो उसका अलग ही लेवल का टेंशन रहता है, और सरकारी वाला का अलग रहता है। घर ही नहीं आ पाता, घर आएगा साल भर में 1-2 बार आएगा। यहाँ क्या है, यहाँ तो मेरे गांव वाले भी, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, वे भी मुझसे परेशान है कि ये सरकारी नौकरी करता है, हर महीने आ जाता है, महीने से भी पहले आ जाऊंगा। तो सही है, अपना चल रहा है। छुट्टी भी ठीक ठाक है और बहुत पेमेंट छुट्टी भी अच्छा है। सभी लोग जो भी है तैयारी कीजिए अच्छा से, और इस बार जो है कोई ना कोई वैकेंसी में एक सीट लेने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आगे जो भी इच्छा होगा वो आगे बढ़ने का बहुत सारे मौका है, अपना स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन एक बार आ जाइए इसमें, ये आसान तरीका है आने का। और देखिए वैकेंसी, ये कंपटीशन तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अपने जो है जिस अनुसार से तैयारी कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कीजिए, कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ा सा तैयारी जो है करना ही पड़ेगा। बस ये है, मैं तैयारी करने वालों के लिए एक सलाह दूंगा कि बस अपने सोर्स, जो तुम्हारे पढ़ाई के सोर्स है, वो लिमिटेड रखो। मतलब जैसे कि अगर तुम्हें जीके की एक बुक है तो वही जीके की बुक फॉलो करो। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया कि उसकी बुक ले लो, किसी दूसरे से तुमने पूछा कि भाई तू जीके कहाँ से पढ़ता है, मैं वहाँ से पढ़ता, तो उसकी बुक उठा लाए। नहीं, एक किताब लो, उसी 3-4 बार चाट जाओ बस।
ये तैयारी कीजिए अच्छा से और आइए। आप लोग का यहाँ रेलवे में स्वागत है। और कोई भी दिक्कत हो, मतलब कुछ भी और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आगे अगला वीडियो आएगा। और आप लोग का कुछ मोटिवेशन लास्ट में बता दो कुछ। मोटिवेशन यही है कि भाई सबसे बड़ा तो अपने माँ बाप का चेहरा, उससे बड़ा मोटिवेशन तो कोई हो ही नहीं सकता। माँ बाप का चेहरा जिसने पढ़ लिया एक बार, और पढ़ने के बाद जान लिया कि माँ बाप को इस टाइम क्या चाहिए अपने मतलब औलाद से, अगर वो पहचान लिया तो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। और तुम्हारी गरीबी, ये दो मोटिवेशन सबसे मेन है। अगर तुम उस गरीबी से बाहर निकलना चाह रहे हो तो केवल तुम ही हो जो उसे निकाल सकते हो, क्योंकि माँ बाप तो अब सरकारी नौकरी करेंगे नहीं इतनी उम्र में, या फिर वो प्राइवेट नौकरी करने नहीं जाएंगे, या फिर वो बिजनेस नहीं करेंगे। तो तुम ही हो जो उस घर को मतलब एक अर्श से फर्श से अर्श पे ला सकते हो बस। और एक चीज़ हम लास्ट में बोलेंगे, किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई छोड़ना नहीं। अगर यदि आपके अंदर में जो है दिल में जुनून है सरकारी नौकरी का, तो ये बहाना नहीं बनाइएगा कि पैसे के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो इसके कारण ये चलते, परिवार के चलते, सबको साइड में रखते हुए 6 महीना जो है पूरी मेहनत करके तो लग जाइए। और ये एक जॉब लीजिए रेलवे में, खास करके आइए। और ये बहाना, ये जो है आदमी की जो है सफलता नहीं मिलता तो बहाना अनेक प्रकार के होता है। फैमिली साथ नहीं देता है, पैसा नहीं है, फैमिली किसी की नहीं किसी कहती, भी कोई किसी तरीके के से। साथ नहीं देती फैमिली। अगर कोई मिडिल क्लास से है तो किसी की फैमिली ये नहीं कहेगी कि भाई ले तू 20,000 महीना ले, तू पढ़, तू अपना बाहर रह, कोई नहीं कहती, सिर्फ खुद से। और जो बाहर में रह के तैयारी कर रहे हैं, जितना ही पैसा हो उतने में ही एडजस्ट करने का प्रयास करें। बाकी बात शौक जिंदगी में जो है, एक बार नौकरी ले लेगा तो मन चाहा जो है, हाँ। जो भी मन होगा वो शौक पूरा कर सकता है। इसलिए हम यही बोलेंगे स्टूडेंटों को कि जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, शौक से जो है निठा ध्यान हटा दीजिए। सिर्फ कॉपी किताब कलम पे ही ध्यान रखिए। शौक अदर में दुनिया में मार्केट में घूमिएगा तो शौक हर एक प्रकार के फैशन वाले कपड़ा होंगे, महंगे महंगे मोबाइल होंगे, गाड़ी होंगे, ये सभी चीज़ों से ध्यान हटा के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगना है। दिमाग रखना है कि मुझे एक बार नौकरी लेना, उसके बाद जो भी इच्छा होगा आपको वो इच्छा पूरा कर सकते हैं बस एक बार। मीडियम में। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये हम हमेशा बोलेंगे कि किसी के चलते ये नहीं बोलना है अपने जीवन में कि उसके चलते से मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ दिया और नौकरी नहीं ले पाए। बस ये चीज़ जो है मैं नहीं चाहता हूँ। जिस भी हालत में है आप, कोई मजदूरी भी कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई जो है हमेशा एकदम चालू ही रखिएगा। और इसमें सिलेक्शन सो स्थिति तुम्हें पीछे धकेल सकती है, लेकिन एक परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी, वो है तुम्हारा बैकग्राउंड। बस उसे पीछे देखो कि हाँ भाई हम कहाँ हैं इस टाइम। हम ये मत देखो कि हम अब कहाँ हैं, ये सोच के चलो कि हम 10 साल बाद कहाँ होंगे अगर हमने अपनी स्थिति नहीं सुधारी। और बहुत से स्टूडेंट होंगे जिसका जो है तैयारी करते करते 5 साल 8 साल 7 साल हो गया होगा, तो उसे घबराना नहीं है। 6 महीना तैयारी करना है। और क्योंकि जो है गांव वाले भी डिमोटिवेट करते होंगे कि इतना दिन से पढ़ रहा है, फलना का बेटा कुछ नहीं कर पाया, मजाक भी उड़ाते होंगे, तो उसे जो है उस टाइम जवाब नहीं देना है और उससे और जोश जुनून लेकर के दुगना ताकत से पढ़ाई करना है। और 6 महीना 7 महीना एक आध साल और ज़्यादा टाइम लगा करके और उसको सक्सेस करके ही दिखाना है। उसको उस टाइम जवाब नहीं देना है। सभी की स्थिति में इसी तरह होता है। घर में सभी को बोलता है कि इतना दिन से पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ये आपका ही बात नहीं है, थोड़ा सा भाग्य भी रहता है, कुछ नसीब भी काम करता है और पढ़ाई भी काम करता है, दोनों चीज़। मैं पूरी तरह से नहीं बोलूँगा कि नसीब का ही खेला है, मेहनत भी करना पड़ेगा। 90% नसीब, 90% पढ़ाई का और 10% नसीब भी काम करता है। इसलिए घबराइएगा नहीं। और गांव मोहल्ले वाला पड़ोसी वाले तो ताने मारेंगे, उसको जो है अपने दिमाग में डालना नहीं है। बस उसका पॉजिटिव माइंड। मेरा ये मानना है, अगर पड़ोसी तुम्हारे ताने मारते हैं तो उसको दिमाग में रखो, उसको रखो, क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन उनसे बोल लो मत कि तूने मुझे ऐसा कही थी, या तूने मुझे उस टाइम पे ऐसा बोला था। और अपने लक्ष्य जो भी है, बस किसी को मत बताओ कि मुझे ये करना है वो करना है। क्योंकि अगर यदि तू एक बार एग्जाम उस लक्ष्य को बता दिया और उसको एग्जाम में एक बार डिस्क्वालीफाई हो गया तो वही तुमको जो है मजाक उड़ाएंगे। इसलिए जो है अपने जो भी लक्ष्य है, किसी अपने करीबी को भी मत बताओ, क्योंकि करीबी दोस्त भी या तो रिश्तेदार भी कब पलट जाता है इसका कोई गारंटी नहीं है आज के टाइम में। इसलिए जो भी है अपना लक्ष्य किसी को मत बताओ, अपने घर के अंदर ही रखो, अपने दिल में ही रखो और उसे अचीव करके उसको दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल यही है। बस ये है कि अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो। अगर लगातार पढ़ाई के टच में हो तो बने रहो। बस सबसे मेन चीज़ यही है कि पढ़ाई मत छोड़ो, किसी भी हालत में पढ़ाई से नाता मत तोड़ो।
तो चलिए, बहुत लंबा हो गया है। और अगर यदि कुछ और दिक्कत मतलब कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए आप लोग को बताइएगा। और क्लास जो है पर डे हम भी ला रहे हैं, आप लोग अलग अलग कहीं देख रहे होंगे तो देखिएगा, मेरा भी क्लास देखिएगा कैसा कैसा रहता है, कुछ कुछ जवाब दीजिएगा। अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बहुत नहीं, सारे बढ़िया क्लास कराते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे टीचर भी है, जो भी ये पसंद आएगा, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। बहुत सारे टीचर है अपना जो है। हाँ, एक बात बताएंगे कि कहीं भी देखिए क्लास, बस क्लास देख करके बस हमेशा दिमाग में सोचिए कि बस इस बार जो है एक सीट में लेना है, बस ये दिमाग में हमेशा रखिए दिन रात। और इधर उधर फैशन की दुनिया में तो मैं तो 100 बात का एक बात बोलूँगा, फैशन की दुनिया देखना ही नहीं है अभी। जब तक कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जब तक नौकरी ना लग जाए, उसके बाद जितना जो भी फैशन करना होगा कीजिएगा। अभी जो है कम संसाधन में जितना भी कम हो उसी में पूरा करना है, बस यही प्रयास हमेशा रहेगा। और बाकी आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ का चाहिएगा, कैसा लगा, और बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।